हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड संवैधानिक विधि द्वितीय की। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनकरेजिंग साइंटिफिक टेम्पर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना संविधान के अंतर्गत है एक। इसका आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूलभूत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंतर्गत निम्न में कौन मूलभूत अधिकार नहीं है। इसका आंसर होगा राइट टू एम्प्लॉयमेंट यानी नियोजन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू हिकलिन टेस्ट। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निम्न में से कौन सा प्रतिबंध हिकलिन कसौटी से संबंधित है। इसका आंसर होगा डिसेंसी एंड मोरालिटी, शालीनता एवं नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू। राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट विच इज ट्रीट एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर इज कंटेन्ड इन आर्टिकल। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का वह मूलभूत अधिकार जो उसका हृदय तथा आत्मा है समाहित है अनुच्छेद। इसका आंसर होगा आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एन एमिएंट ज्यूरिस्ट कैन बी अपॉइंट एज द जज ऑफ। संवैधानिक स्थिति के अनुसार एक प्रख्यात विधि शास्त्री को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ IR Ciolo वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज put in the 9th schedule of the constitution after 24th April 1974 can be। IR Ciolo बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद के निर्णयानुसार वे सभी केंद्रीय तथा राज्य विधायन जो कि 24 अप्रैल 1974 के बाद नवी अनुसूची में रखे गए हैं उनका। इसका आंसर होगा जुडिशियली रिव्यूड इफ बेसिक फीचर्स आर वायलेटेड। न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है यदि संविधान के आधारभूत लक्षणों का उल्लंघन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस विच अमंग द फॉलोइंग वाज हेल्ड टू बी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ के वाद में निम्न में किसको संविधान का आधारभूत ढांचा कहा गया। इसका आंसर होगा सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूड्स पावर ऑफ पार्लियामेंट टू। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन में सम्मिलित है संसद का। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बी अमेंडेड। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आधारभूत ढांचे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। संविधान में मूल कर्तव्य निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किए गए। इसका आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magistrate does not goes to him office to carry out his assigned duties against him which of the following unit can be issued। एक मजिस्ट्रेट अपना कार्य करने के लिए कार्यालय नहीं जाता है, उसके विरुद्ध निम्न में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है। इसका आंसर होगा मैंडमस यानी कि परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस द वैलिडिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज चैलेंज्ड। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी गई थी। इसका आंसर होगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 24वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 368 कैन बी अमेंडेड बाय। अनुच्छेद 368 का संशोधन किया जा सकता है। इसका आंसर होगा बाई स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत तथा जिसका अनुसमर्थन न्यूनतम 50% राज्य विधायिकाओं द्वारा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज रिलेटेड टू। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद संबंधित है।
इसका आंसर होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, यानी मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड अंडर। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें, संविधान का मूलभूत ढांचा परिभाषित किया गया है। इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज। संविधान के अनुच्छेद 368 की प्रकृति है। इसका आंसर होगा बोथ सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल, सारवान एवं प्रक्रियात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स सर्टिफाइड फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट बाय हाई कोर्ट इज लिमिटेड टू। उच्चतम न्यायालय की सिविल मामलों में अपीलीय अधिकारिता उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित अपीली मामलों के संदर्भ में सीमित है। इसका आंसर होगा सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, विधि के सारवान प्रश्न जो सामान्य महत्व का हो तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेयरडेसिस इज इन्यूशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा पूर्व निर्णय का सिद्धांत परिलक्षित होता है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 143, यानी अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज प्रोपाउंडेड। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका आंसर होगा IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिफर अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर सुप्रीम कोर्ट्स। भारत का राष्ट्रपति किसी लोक महत्व के विधि या तथ्य संबंधी प्रश्न को उच्चतम न्यायालय के विचार हेतु भेज सकता है जो कि आता है उच्चतम न्यायालय की। इसका आंसर होगा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी परामर्शीय अधिकारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय स्पेशल लीव पिटीशन इज कंटेन्ड इन आर्टिकल। उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत से अपील करने का प्रावधान निहित है अनुच्छेद से वह। इसका आंसर होगा आर्टिकल 136, यानी अनुच्छेद 136। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। सही विकल्प चुने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भारत का राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा बाउंड टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन पास एनी डिक्री और ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस इन अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट। संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी मामले में संपूर्ण न्याय करने हेतु कोई भी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 142, यानी अनुच्छेद 142। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन विच कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जिस प्राधिकारी अथवा संस्था द्वारा की जा सकती है वह है। इसका आंसर होगा पार्लियामेंट, यानी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट विच इज फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। वह न्यायालय जो भारतीय संविधान का अंतिम निर्वाचनकर्ता तथा संरक्षक है वो है। इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट इज कंटेन्ड इन। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उल्लेख है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू बी अ कोर्ट ऑफ रिवॉर्ड इज। संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है वह। इसका आंसर होगा आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है निम्न आधार पर। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड फॉर सिटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ की कार्यवाही हेतु न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या होती है। इसका आंसर होगा 5, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज।
संविधान का अनुच्छेद जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी अर्हता निर्धारित करता है वह। इसका आंसर होगा आर्टिकल 124(3), अनुच्छेद 124(3). नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्यूट्स अराइजिंग अमंग 2 और मोर स्टेट्स इन इंडिया कम अंडर। 2 या अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद आते हैं। इसका आंसर होगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज अ। राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का आदर तथा सम्मान करना है। इसका आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका आंसर होगा लिविंग वेजेस फॉर वर्कर, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। सो इस वीडियो में इतना। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।